प्रणाम। पिछले एपिसोड में शनिवार के हमने देखा कि हम हमारा मन प्रसन्न कैसे रख सकते हैं, या तो फिर मन को शांति हमें कैसे प्रदान होगी। तो उसी विषय को लेके एक और मुझे अच्छा सा टॉपिक मिला है कि आजकल काफी लोगों को हम सुनते हैं कि ऐसा एक दूसरे को कहते हैं कि अरे थोड़ा सा तो मैच्योरिटी दिखा। ये जो मैच्योरिटी शब्द है, ये वैसे तो देखा जाए तो बहुत बड़ा अर्थ है इसके पीछे, यानी जिसे हम हिंदी में कहते हैं परिपक्वता। सब लोग ऐसा सोचते हैं कि मैच्योरिटी उम्र के साथ आती है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। मैच्योरिटी आती है अनुभव के साथ, यानी आप कौन सी परिस्थिति में कैसे बिहेव करते हैं, आपकी सोच कैसी है, आप कैसे व्यक्ति हैं, आप कैसे दूसरों के साथ बर्ताव करते हैं, ये सारी चीजें ये शब्द के साथ जोड़ता है, जिसे हम कहते हैं मैच्योरिटी। तो वैसे मैच्योरिटी के काफी लक्षण हैं, यानी अगर किताबों में हम देखेंगे तो उसमें एक टॉपिक ऐसा होता है कि मैच्योर पर्सन कैसा होता है, तो जो कम बोले और सुने ज्यादा, यानी ऐसा व्यक्ति जो खुद कम बोलता है लेकिन दूसरों की सुनता है। तो ऐसा माना जाता है कि ये बहुत ही मैच्योर पर्सन लगता है। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि जो हमेशा बड़बड़ ज्यादा करते रहते हैं, यानी कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, कुछ ना कुछ सुझाव देते रहेंगे। अगर उस विषय में पता भी नहीं है फिर भी उन्हें बोलना जरूरी ही लगता है, यानी उन्हें लगता है कि सारे संसार में पूरा ज्ञान मुझे ही है और मैं ही इस विषय पे अच्छे से बात कर सकता हूँ। तो ऐसे काफी लोग आपके आसपास आपने देखे भी होंगे। तो ऐसे समय समझ जाइएगा कि ये व्यक्ति को थोड़ी सी मेच्योरिटी कम है। इसीलिए कभी कभी मैं देखती भी हूँ कि उम्र से बड़े होते हैं फिर भी उन्हें ऐसा लगता है कि मैं सुझाव देना चाहिए ये विषय में, अगर मैं ये कह रहा हूं तो ये ऐसे ही होना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं होता है। वही मैं कहना चाहती हूँ कि मैच्योरिटी उम्र के साथ नहीं आती। कभी कभी बड़े उम्र के लोग भी छोटे बच्चों की तरह बिहेव करते हैं, फिर उन्हें समझाना पड़ता है कि अरे ये चीज ऐसी नहीं है, तुम थोड़ा रुको, इसे समझो, देखो वो व्यक्ति क्या बोलना चाहता है, पहले सुनो तो सही कि वो क्या कहना चाहता है। उसका आधा सुन के ही आप अपना पूरा जो भी आपका मन कह रहा है वो उसको बोल देते हैं। तो ऐसे नहीं कीजिएगा। मैच्योर पर्सन वो है जो पहले पूरा परिस्थिति, यानी जो भी घटना आपके साथ घट रही है, यानी जो भी घटनाओं से आप गुजर रहे हैं, जो भी प्रसंग से आप गुजर रहे हैं, उसका अच्छे से विचार करें। 2 मिनट बैठिए कहीं शांत जगह पे और सोचिए कि ये जो परिस्थिति है उसमें ये सारी चीजें मेरे साथ जो हो रही है उसका परिणाम क्या होने वाला है, और मुझे इस परिस्थिति में कैसे सबके साथ मेरा वर्तन होना चाहिए, मैं कैसे बोलना चाहिए दूसरों के साथ, मैं कैसे बर्ताव करूं ताकि उससे दूसरों को कोई तकलीफ ना हो। तो ये परिस्थितियों का सामना करते करते हम धीरे धीरे मैच्योर होने लगते हैं। तो ये एक लक्षण है कि आप कम बोलिए और सुने ज्यादा। दूसरा लक्षण इसका यही है कि आप लोगों से कैसे बर्ताव करते हैं, यानी आप दूसरों के साथ आपका प्रेम भाव है या फिर दूसरों को आप हमेशा कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ गालियां ही देते रहते हैं। तो ऐसे नहीं कीजिएगा। जितना ज्यादा आप लोगों के बीच रहेंगे, जितना ज्यादा आप में प्रेम होगा, उतना ही प्रेम आपको सामने से मिलने वाला है। आप अगर हमेशा दूसरों के ऊपर हमेशा ब्लेम ही करते रहे कि तुम्हें ये ही नहीं आता है, तुमने ये चीज ऐसे ही की है, इसको ऐसे करना चाहिए था, ये तुमने ठीक ही नहीं किया है, तो ऐसे मत कीजिए। आप ये सोचिए कि अगर इसकी जगह पे मैं होता और ये चीज मुझे करनी होती तो मैं कैसे करता, और अगर मेरे से ये चीज ठीक नहीं होती थी और वही व्यक्ति अगर मुझे ऐसे शब्द बोलता तो मुझे कैसे लगता। जब आप ये चीजें सोचना शुरू करेंगे तो जाके आप खुद ये महसूस करेंगे कि बात तो सही है, कि अगर मैं उसकी परिस्थिति में हूं या फिर वो मेरी परिस्थिति में होगा तो फिर हमें ऐसे नहीं बात करनी चाहिए, अच्छे से एक दूसरे को समझ के लेना चाहिए। ये जो मैच्योरिटी, ये जो परिपक्वता है, ये आजकल रिश्तों में भी काफी कम देखने को मिलती है। ज्यादातर पति पत्नी के रिश्तों में आजकल आप देख रहे हैं कि ज्यादातर डिवोर्स केसेस हो रहे हैं। वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि समझदार व्यक्ति नहीं है। मैं ऐसे नहीं कह रही हूं कि दोनों ही समझदार नहीं है, दोनों में से होता यही है कि ईगो बीच में आते हैं, क्योंकि आजकल सब लोग अच्छे से एजुकेशन ले रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं,
सब अपना अपना अच्छे से कमा रहे हैं, तो ये ईगो नाम का जो चीज है वो दोनों के बीच में आ जाता है। किसी में समर्पण भाव नहीं रहा है, रिश्तों में भी नहीं रहा है। पहले के लोग कैसे एक दूसरे को अच्छे से जान लेते थे, अगर मन मुटाव भी हो जाते थे लेकिन समर्पण की भावना रहती थी, एक दूसरे को माफी भी मांग लेते थे जल्दी से। वो सोचते थे कि कैसे भी करके मुझे ये रिश्ता निभाना है। आजकल लोग क्या सोचते हैं, अगर इसके साथ निभी तो ठीक है, नहीं तो कोई और देख लेंगे। तो ऐसे नहीं है, और देखेंगे तो और मिलेंगे भी, लेकिन शायद इसके जैसा ना मिले। जो मिला है उसमें भी कुछ कमियां हो, फिर उससे भी आप तंग हो जाएंगे, उसको भी छोड़ के कहीं और चले जाएंगे, फिर कोई और मिलेगा। तो ये सिलसिला चलता ही रहेगा। इसमें होगा ये कि आपको आपके रिश्तों में कभी संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो मैच्योरिटी वही काम करती है, एक दूसरे को समझना, सामने वाले का मन पढ़ना, उसे कौन से चीज की जरूरत है, वो कैसे चाहता है या कैसे चाहती है। ये एक तरफा नहीं होता है। रिश्ता अगर निभाना है तो दोनों तरफ से होना चाहिए, दोनों की मैच्योरिटी लेवल अच्छी होनी चाहिए। काफी लोग ऐसा बोलते हैं कि मैं एक अच्छा सा कंपेनियन ढूंढ रहा हूं। तो कंपेनियन जब हम ढूंढते हैं तो हम क्या ढूंढते हैं कि व्यक्ति समझदार हो, मेरा सुन के ले, मेरा मन पढ़ सके। काफी लड़कियों को मैंने देखा ऐसे बोलते हुए कि मुझे ऐसा पति चाहिए कि जो मैं ना कहूं फिर भी सारी चीजें समझ जाए। तो ऐसे नहीं होता है, वो कोई अंतर्यामी नहीं है। आपको उसको बोलना पड़ेगा, आपके मन में क्या है, आपको क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता। अगर उसको सभी पता चलता था तो फिर वो भगवान नहीं हो जाता था। वो भगवान नहीं है, वो भी इंसान ही है। तो आप अच्छे से उससे शेयर कीजिए। जितनी ज्यादा आप बातें शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ, उतना धीरे धीरे आप मैच्योर हो जाएगा, आपका रिश्ता भी मैच्योरिटी वाला बनेगा। तो रिश्ते भी मैच्योर होना जरूरी है। जो पहले के लोग होते थे जो 50-60 साल इकट्ठा रहते थे, तब जाके बुढ़ापे में वो अच्छे से एक दूसरे को संभाल सकते थे। झगड़ा रोज करते होंगे, तो एक दूसरे को संभालना जो है वो मैच्योरिटी है, वो रिश्ते में दिखनी चाहिए। तो ये जो परिपक्वता शब्द है, ये हर जगह आपको काफी अच्छे से, यानी कोई भी संकट अगर आपके ऊपर आता भी है, ऐसा कोई दुनिया में व्यक्ति नहीं है कि जिसके ऊपर कभी कोई संकट ही ना आया हो या फिर कोई दुख की परिस्थिति ही ना आई हो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। खुद भगवान कृष्ण को भी सारे कष्ट सहन करने पड़े हैं, लेकिन भगवान कृष्ण ने हमेशा सूझबूझ से और अच्छे से ध्यान लगा के हर काम किया है। कभी उन्होंने अग्रेशन में आके कोई काम नहीं किए। कोई भी व्यक्ति उन्हें कुछ भी बोल दे, लेकिन वो हमेशा शांत रह के पहले सुनते थे कि वो व्यक्ति क्या बोल रहा है। फिर उसे कहते भी थे हमारे भगवान कृष्ण कि ये सही नहीं है, तुम ऐसा मत करो, इसका ये परिणाम हो सकता है। लेकिन सामने वाली व्यक्ति ने अगर नहीं सुना है, फिर भी हमारे भगवान कृष्ण कभी गुस्सा नहीं हुए। उन्होंने सारी परिस्थितियों का अच्छे से सामना किया और फिर विजय प्राप्त की। तो हम भगवान कृष्ण को अगर फॉलो करते हैं तो उन्होंने जैसे गीता में लिखा है वैसे अगर हम कुछ संदेश अपने जीवन में अगर उसका आचरण करते हैं तो हमें कई सारी परेशानियों से अच्छे से हमें उसमें मार्ग मिल जाता है। तो ऐसे मैच्योर पर्सन्स जो होते हैं वो धीरे धीरे बनते हैं। ऐसा नहीं है कि आज जन्म लिया और कल हम मैच्योर हो गए, तो ऐसा नहीं है। जैसे आप परिस्थितियों का सामना करेंगे, जैसे आप हर चीज का एक्सपीरियंस लेंगे और वो एक्सपीरियंस में से अगर आप कुछ सीखते हैं तो वो मैच्योरिटी में बढ़ावा करेगी। तो ऐसे धीरे धीरे आप हर एक चीज का अच्छे से विचार करने लगे। तनाव की परिस्थिति भी बन जाती है, फिर भी आप गुस्सा नहीं होते हैं, अच्छे से सोचते हैं और फिर ही कोई कार्य करते हैं, तो वो आपकी मैच्योरिटी दिखाता है। कई लोगों को मैंने ऐसा सुना है अपने बेटों या बेटियों को कहते हुए कि अभी तू बड़ा हो गया है, अभी तू मैच्योर हो जा। तो ऐसे कहने से कोई मैच्योर नहीं होता है। आप कहीं ना कहीं गलत हो रहे हो। आप कोई ऐसी परिस्थिति में अपने बच्चे या बेटी को रखो कि जहां पे वो हर चीज समझ सके। आजकल काफी लोगों को मैंने देखा है कि अपनी बेटियों और बच्चों को वो जो मांगते हैं वो जल्दी से दे देते हैं। बेटा तुमने मोबाइल मांगा है, ये लो, तुम्हें एप्पल फोन दे दिया, तुम्हें आईफोन दे दिया, तुम्हें लैपटॉप दे दिया। वो जरूरतें हैं, आजकल के युग में वो सारी चीजें जरूरी हैं। मैं ऐसे नहीं कहती हूँ कि ये नहीं दीजिएगा, लेकिन उन्हें ये भी समझाइए कि ये चीज आपको क्यों दी गई है, ताकि उसका मिसयूज ना हो। आजकल लोग ज्ञान लेने के बजाय ज्यादा से ज्यादा ये जो मोबाइल है, लैपटॉप है, उसका दुरुपयोग ही करते हैं। कुछ ही बच्चों को मैंने देखा है कि जो अच्छे से उसका इस्तेमाल करते हैं।
यानी कुछ गरीब घरों में भी अगर किसी ने जन्म लिया है और उसे कोई अच्छी चीज मिलती है तो उसका सोना कर देते हैं, लेकिन कुछ अमीर घरों में भी पैदा होने वाले बच्चे हैं जिनको चीजें तो हर चीज मिलती है, हर सुख प्राप्त होता है, लेकिन वो अच्छे मुकाम में पहुंच नहीं सकते क्योंकि उन्हें कभी वो परिस्थितियों का अनुभव ही नहीं करना पड़ता। अगर परिस्थितियों का अनुभव करना पड़ता है तो इंसान सीखता है और वो सीखने से ही उसे मैच्योरिटी आती है। तो अपने बच्चों को अच्छे से संस्कार दीजिए, उन्हें सिखाइए कि ये दुख होता है और सुख में आपको कैसे बिहेव करना है। अगर आप सुखी है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरों को दुखी कर दे। ईगो नहीं रखना है, एटीट्यूड नहीं रखना है, सभी को अच्छे से मदद कीजिए, सभी का सहारा बनिए। अगर किसी को मदद कर भी ना सके लेकिन दो अच्छे बोल तो बोल ही सकते हैं हम, उसके लिए तो कोई पैसा भी खर्च करना नहीं पड़ता। तो अच्छे बोल भी कभी कभी हमें मैच्योरिटी दिखाते हैं और हमारी मैच्योरिटी में ज्यादा बढ़ोतरी करते हैं। तो ये मैच्योरिटी शब्द पे जितना मुझे पता था या जैसे हम कर सकते हैं, क्योंकि मेरे माँ बाप ने भी मुझे ऐसे ही सिखाया है कि कैसे मैच्योर बनना है, कैसे परिस्थितियों से लड़ना है, कैसे आगे बढ़ना है। अगर कोई चीज तुम्हें जिंदगी में नहीं भी मिलती है तो उसमें डिप्रेशन में जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर एक चीज नहीं मिली है तो भगवान 10 दरवाजे खोल देता है, तो तुम पहले देखो तो सही कि कौन सा दरवाजा तुम्हारे लिए खुला हुआ है। शायद तुम्हें ऐसे लगता है कि ये दरवाजा तुम्हारे लिए बंद हो गया है, लेकिन बाकी के 9 दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं जो भगवान को पसंद है, तो उसमें जाओ, उसमें कुछ करो। तो ऐसे आप अपने बच्चों को भी सिखाइए, ताकि काफी बच्चे डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। तो अच्छी सलाह और अच्छे संस्कार देना तो हमारे हाथ में है, ताकि हमारे बच्चों का, हमारे आने वाली जो भी पीढ़ी है उसका भविष्य उज्जवल हो और हमारे देश के लिए वो कुछ कर पाए। तो आज हम इस एपिसोड में यहीं रुकते हैं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और बहुत ही सुंदर से विषय पे हम बात करने ही वाले हैं, लेकिन वो अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।